जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम. माय नेम इज़ बाबर अरशद एंड आई एम योर फिज़िक्स टीचर. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एनर्जी. लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था वर्क, और वर्क का मतलब ये होता है कि जब किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी उसी फोर्स की डायरेक्शन में मूव भी करे तो हम कहते हैं वर्क हुआ है. लेकिन जब एनर्जी का मतलब, ये बेसिकली दोनों चीज़ें ना मिलती जुलती हैं. वर्क और एनर्जी का तकरीबन मतलब एक ही है. अगर किसी बॉडी के पास एनर्जी है तो इसका मतलब है वो काम कर सकती है. मीन्स आप ये देखें, हम खाना क्यों खाते हैं? तो सिंपल सी बात है कि हमें खाना इसलिए खाया जाता है कि खाना खाने से हमें एनर्जी मिलेगी, और हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों है? सो डैट वी कैन डू वर्क. तो इसी तरह जब आपने एनर्जी को डिफ़ाइन करना है तो एनर्जी जो है वो आपके पास सिंपल क्या है? एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क. एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क. तो किसी भी बॉडी की एक जो काम करने की सलाहियत है, इसे हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं. अब आपने याद रखने के वर्क के यूनिट जाउल थे, तो एनर्जी के यूनिट्स भी क्या हैं? जाउल हैं. तो मैं इनको ज़रा यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि एनर्जी is measured in joules. क्लियर? तो अगर किसी बॉडी के पास 1 जाउल एनर्जी है तो इसका मतलब है वो 1 जाउल वर्क जो है वो कर सकती है. अच्छा, अब इसके साथ आपने याद रखना है हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म है वो है आपके पास मैकेनिकल एनर्जी. और मैकेनिकल एनर्जी की हमारे पास आगे से 2 टाइप्स हैं. एक को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और एक जो है वो है आपके पास काइनेटिक एनर्जी, जिसको आज के लेक्चर में जो है वो हम डिस्कस करेंगे. और ये आपके पास एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो ये भी आपने अपनी बुक पर ज़रा इसको मेंशन कर लेना. तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी को. काइनेटिक एनर्जी. तो सबसे पहले बच्चों हम इसमें लिखेंगे डेफिनेशन. चलिए, डेफिनेशन में क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी possesses by it by virtue of its, लें जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, मोशन. किसी भी बॉडी के पास उसकी मोशन की वजह से, हरकत की वजह से, मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी है, उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी. और बच्चों इसका फॉर्मूला क्या है? पहले तरह हम फॉर्मूला लिखते हैं, फिर आप उसको ड्राइव भी करेंगे. तो काइनेटिक एनर्जी जो है बच्चों, इसका फॉर्मूला है E के स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड इट इज़ इक्वल्स टू 1/2 mv². अब ये कैसे आया वो भी आपको मैं बता देता हूँ. आपने क्या करना है, एक केस जो है वो डिस्कस करना है, और उस हेडिंग को हम नाम देंगे केस स्टडी का. अच्छा, अब क्या है, आपने लेट किया, एक केस है, एक बॉडी है वो मूव कर रही है, और लेट से उसकी जो वेलोसिटी है वो v है, और कुछ देर बाद फ्रिक्शन की वजह से, आपको पता है जब बॉडी पे फ्रिक्शन एक्ट करती है तो फ्रिक्शन का नाम था, चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था, रोकने वाली फोर्स.
तो जब एक बॉडी मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी कुछ है, v है, कुछ भी है, जर्नल हम v लेट कर लेते हैं, कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी ड्यू टू फ्रिक्शन जो उसके ऊपर एक्ट कर रही है और उसको रोक रही है। तो इट मीन्स मैंने आपको कहा वो बॉडी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v है और फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितनी हो गई, ज़ीरो। और ये ज़ीरो क्यों हुई, ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन ने उसको रोक दिया। तो जब रोक दिया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी बन गई, ज़ीरो बन गई। अब अगर आप इसकी वेलोसिटी का ग्राफ बनाएंगे तो इसकी वेलोसिटी का जो ग्राफ है वो बच्चों कुछ इस तरह से बनेगा कि पहले इसकी वेलोसिटी यहाँ पर कुछ वैल्यू है उसकी, उसके बाद वेलोसिटी कम हो रही है, कम हो रही है और कम होते होते उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो गई। ये आपका टाइम एक्सिस है, ये आपकी वेलोसिटी है, यहाँ पर ये इसकी कुछ वैल्यू है और उसके बाद वो कहाँ पर आ गया, ज़ीरो पर आ गया वेलोसिटी कुछ टाइम गुजरने के बाद। तो ये ग्राफ इस चीज़ को शो कर रहा है। अच्छा, अब इसकी स्लोप अगर आप निकालेंगे तो स्लोप आपको पता है किसके इक्वल होती है, v बाय टी के इक्वल आएगा। लेकिन सबसे पहले आपने याद रखना है कोई भी जो एनर्जी होगी हम इसको हेडिंग के तौर पे मार्क कर लेंगे डेरिवेशन। कोई भी एनर्जी जो है वो आपके पास किसके इक्वल होगी, वर्क डन के। तो अगर काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी भी वर्क डन के इक्वल है, क्योंकि वो बॉडी तब तक मूव करती रहेगी जब तक उसके पास एनर्जी है और वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करेगी। लेकिन जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो वो बॉडी ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस, अभी लास्ट टॉपिक में आपने पढ़ा। तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अच्छा, अब आपको बच्चों एक चीज़ पता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इक्वल होता है ma के, ठीक है। अब ये ma जो है ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में जो है वो पुट करना है। जब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या बनेगी, इक्वेशन 1 आपके पास बन जाएगी m a और साथ में क्या आ गया s। अच्छा, अब a का मतलब है बच्चों एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब जब आपने यहाँ पर m लिखा, एक्सेलरेशन मैंने आपको अभी बताया एक्सेलरेशन किसके इक्वल आएगा, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी देखें vf और vi और डिवाइडेड बाय t। तो एक्सेलरेशन बेसिकली स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप अगर हम फाइंड आउट कर लें तो वो एक्सेलरेशन है, चैप्टर नंबर 2। तो a की जगह पर जो है वो हम क्या लिख लेंगे, v बाय टी, और s जो है ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा। क्लियर। तो अगला काम अब आपने इसमें ये करना है, यहाँ तक तो ये ओके हो गया। अब हमें ये s का मतलब था डिस्टेंस, और s का जो फॉर्मूला है वो अगर अलग से मैं आपको बता दूं तो s का बच्चों फॉर्मूला होता है v मल्टीप्लाई बाय टी। लेकिन v कौन से वाला, यहाँ पर हम एवरेज वेलोसिटी वाला जो है वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और एवरेज वेलोसिटी बच्चों किसके इक्वल होती है, इनिशियल प्लस फाइनल और डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई ये टाइम जो है वो ऐसे ही आएगा। अब आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी 0 है और डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो v में 0 जमा किया तो v ही आएगा, t साथ वैसे ही लिख लें और डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, s की। और ये s की वैल्यू आपने कहाँ पुट करनी है, अब इस s की जगह पर। तो अगेन देख लें, आपने पहले एक्सेलरेशन का मतलब था, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। अगर कोई इशू है इस बात में तो चैप्टर नंबर 2 में आप इस टॉपिक को देखें, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो बात समझ आ जाएगी। अच्छा, अब f इक्वल्स टू वी टी, वी कौन से वाला, एवरेज। एवरेज का मतलब होता है दोनों की मिलाकर उसको 2 से डिवाइड कर दें। इनिशियल फाइनल जमा किया, 2 पे डिवाइड कर दिया, फाइनल 0 थी, v प्लस 0 v आ गया और 2 साथ नीचे वैसे ही और t भी साथ
वैसे ही ये फॉर्मूला एस का फॉर्मूला अब हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, यहाँ पर क्या चल रहा है आपके पास ई के, यहाँ पर आपके पास काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये वैल्यू भी हमने यहाँ पुट की थी। तो काइनेटिक एनर्जी ये आपके पास इक्वल आ गई m, v/t जो है वो साथ वैसे ही, और उसके बाद s की वैल्यू आई है vt/2, vt/2, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आप ज़रा इनको सॉल्व कर लें, t जो है वो बच्चों t से कैंसिल हो जाएगा, और 1/2 को मैं शुरू में लिख लेता हूँ, m अकेला है और v 2 है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो इट बिकम्स v²। तो ये बच्चों हमने फॉर्मूला जो है वो प्रूव कर दिया, और इसका मतलब ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, और इसी बात को हम कंक्लूजन की फॉर्म में लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन mass and square of velocity। अब इस बात का मतलब क्या है कि वेलोसिटी डबल करेंगे तो डबल का स्केयर होगा, तो 2 का स्केयर 4, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 टाइम्स जो है वो बढ़ जाएगी। इसी तरह मैथ को डबल करने से सिर्फ काइनेटिक एनर्जी डबल होगी। तो इसलिए अब मैं लास्ट पर यहाँ पर लिख रहा हूँ कि दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपने डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन में हमने कहा काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस वजह से है, बॉडी की मोशन की वजह से। फिर आपने इसका ये फॉर्मूला लिखा है, और अभी हमें इस फॉर्मूले की डेरिवेशन वगैरह नहीं पता। उसके बाद हमने एक केस लेट किया कि एक बॉडी उसकी वेलोसिटी v है, और ड्यू टू फ्रिक्शन वो बॉडी जब स्टॉप होगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0, ये उसका स्पीड टाइम ग्राफ बनेगा, और इस स्पीड टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन के इक्वल है, और वो क्या आएगी v/t इक्वल होगी। और फिर हमने काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन स्टार्ट की, एनर्जी जो है वो वर्क डन के इक्वल F/s, वर्क का फॉर्मूला पिछले टॉपिक में पढ़ा। F की वैल्यू आपको पता है ma, तो ये F की वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट की, और S जो है वो साथ वैसे ही। उसके बाद हमने A की वैल्यू निकाली जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखी है, ये वाली, और वो जब हमने यहाँ पुट की तो वो बन गया v/t। अब बारी हमने आई S की, और S के लिए मैंने अगेन ये वाला पोर्शन सारा किसके लिए किया, S के लिए, और जब S की वैल्यू आ गई तो ये भी हमने यहाँ पुट की, और आपके पास आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। क्लियर हो गया जी। चलें, इसको आपने लाजमी तौर पे एक दफ़ा रिटर्न प्रैक्टिस इसकी ज़रूर करनी है, तो आके आपको ये क्लियर हो जाए। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।